बच्चों सपना देखना गलत नहीं है, पर गलत है अगर आप सपने तो देख रहे हैं पर उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसके लिए कुछ इनपुट्स नहीं देख रहे हैं। हमें डेस्टिनेशन पे जाना है बट अगर हमें करेक्ट रोड पता चल जाए तो चीजें बहुत स्टार्ट हो जाती है। डेटा ड्रिवन वीडियो मैंने रखा है, बहुत फैक्ट पे बात करूंगा आज मैं, ताकि आपको कम टाइम लेके आपको बेस्ट चीज दे सकूं। देखिए टॉप रैंक तभी आ पाएगी जब हर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। शुरू में जब बनाएंगे तो एक स्केच करने में शायद आपको 45 मिनट से 1 आवर लगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आप विद इन 5 मिनट इसके 10 मिनट स्केच करने लगेंगे। यही चीज गेन करनी है और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। बच्चों सपना देखना गलत नहीं है, पर गलत है अगर आप सपने तो देख रहे हैं पर उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसके लिए कुछ इनपुट्स नहीं देख रहे हैं। गलत तब है। मैं यहाँ पे ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत बच्चे निफ्ट 2026 का सपना देख रहे हो। सर हमें निफ्ट के प्रिपेयर करना है, निफ्ट दिल्ली मुंबई या किसी और निफ्ट से हमें अपना ग्रेजुएशन बीडेस करना है, या हम फैशन के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने अपनी सबसे सबसे फेवरेट जो स्ट्रैटेजी है, सबसे फेवरेट जो रोड मैप है, जिसे फॉलो करके बच्चों ने सिंगल डिजिट में रैंक फ्रॉम 2015 कंटिन्यू निकालते आए हैं, वो मैं आपके साथ बताने जा रहा हूं। बट इस स्ट्रैटेजी से सब कुछ नहीं होने वाला, उससे ज्यादा जरूरी है आपका जुनून, आपका पैशन डिजाइन के लिए, इस फील्ड के। बट अगर इस पैशन को एक प्रॉपर रोड मैप, हमें डेस्टिनेशन पे जाना है बट अगर हमें करेक्ट रोड पता चल जाए तो चीजें बहुत स्टार्ट हो जाती हैं। सीधे मुद्दे पे ला रहा हूं दोस्तों। आज मैं आपके सामने अपनी फेवरेट स्ट्रैटेजी, जो मैंने बच्चों से ही सीखी है, बच्चों ने मुझे बताई, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हो सकता है आप निफ्ट के अलावा किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट ये हर एग्जाम में हेल्प करने वाली है। बट टारगेट मैं करूंगा निफ्ट के हिसाब से, आपको सारी की चीजें आज इन्फॉर्म करने वाला हूं। चलो फटाफट दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? निफ्ट स्ट्रैटेजी दैट हैज कंसिस्टेंटली गिवन सिंगल डिजिट रैंक। 2015 से बता रहा हूं, हमेशा सिंगल डिजिट रैंक से आई है। आपको भी ये फॉलो करना है। अच्छी रैंक चाहिए, बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत डेटा ड्रिवन वीडियो मैंने रखा है, बहुत फैक्ट पे बात करूंगा आज मैं, ताकि आपको कम टाइम लेके आपको बेस्ट चीज दे सकूं। सबसे पहली चीज है पेपर पैटर्न। आपको पता है मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। सर हो सकता है हम बीडेस की प्रिपरेशन करें, क्योंकि निफ्ट में तो बहुत सारी चीजें हैं। सर बीडेस चलता है तो बीडेस का ये पैटर्न है। पेपर कैट गैट आएगा, सिचुएशन आएगा, अलग अलग है। बीएफटेक के लिए हो सकता है, एमडेस के लिए हो सकते हैं, एमएफटेक, एमएफएम। हर एक कोर्स का जो पैटर्न है वो सेम है। स्ट्रैटेजी हर कोर्स में सिमिलर तरीके से वर्क करेगी, ऐसा नहीं कि चेंज होने वाली है। तो ये अलग अलग कोर्स का पैटर्न है, इसको हम माइंड में रखते हैं। अब अगर मैं बीडेस के हिसाब से बता रहा हूं, बट ये सब में वर्क करेगा। यहाँ पे आपका कैट क्रिएटिव टेस्ट होता है, गैट होता है। हम पहले इसकी बात करेंगे, ये सेकंड राउंड है, इसके आगे कभी और बात कर लेंगे। तो दोस्तों कैट और गैट को समझते हैं। तो पहले मैं आपको गैट के सब्जेक्ट्स पे लाता हूँ। कैट में हमारे 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, जीके, मैथ, एक रीजनिंग और इंग्लिश। यही 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिससे 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसका 30% कन्वर्ट किया जाता है, बाद में कंसीडर किया जाता है। आप उन चीजों को भूल जाओ, जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ उसे देखना। यहाँ पे जीके में क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं, पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा। जो स्टैटिक्स जीके है वो 50% है, फैशन जीके 30 और करंट अफेयर 20%। मेजर देखा गया है, एनटीए जब से कंडक्ट करा रहा है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। रीजनिंग में वर्बल, लॉजिकल और नॉन वर्बल आता है। वर्बल 70% है, मेजर वर्बल आता है। कुछ कुछ लॉजिकल और कुछ कुछ नॉन वर्बल से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये हमारा रीजनिंग का पार्ट हो गया। मैथ्स बेस, मैथ्स में अगर आपने मुझसे इससे पहले के मेरे वीडियोस देखे, मैंने हमेशा बोला मैथ्स में हमारे 4 to 5 बेस के टॉपिक्स हैं। बेस के टॉपिक से हमारे 50% क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो आप पहले सिर्फ इन्हीं को कवर करो। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर हम किसी चीज में वीक हैं और 15 टॉपिक्स हैं, हम 15 को देखेंगे, पैनिक करेंगे, एंजाइटी होगी, घबरा जाएंगे। बट उन 15 में से 3 to 4 तो ऐसे होंगे जो जिसमें हम कमांड रख सकते हैं या कुछ गेन अप कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो जो निफ्ट में वो 10 टॉपिक से आते हैं, तो आपको 4 to 5 टॉपिक्स ही कंसीडर करने हैं। जब ये 4 to 5 टॉपिक्स हो गए, हमें कॉन्फिडेंस आ गया और हम इसके मेजर क्वेश्चंस लगा लेने लगे निफ्ट लेवल के, तो हम आगे मूव करेंगे, एक एक टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। भाई अपना पेट भर जाए तभी तो बाहर डोनेट दूसरों को दे पाएंगे। तो पहले ये 5 टॉपिक्स करने हैं जो 50% वेटेज है, फिर एडवांस टॉपिक में हमारे और 50% आते हैं जो बाद में देखेंगे। हम सबसे पहले इसी को करने वाले हैं, फर्स्ट लिख दे रहा हूं मैं। ग्रामर पे आते हैं, इंग्लिश पे आते हैं। ग्रामर 30%, कॉम्प्रिहेंशन 70%। मेजर वेटेज कॉम्प्रिहेंशन का है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको थोड़ा सा इनपुट लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का गेम है, आ जाएगा। ग्रामर हमारा 30%। तो ये गैट के सब्जेक्ट्स के अलग अलग हमने देख लिया कि कितने क्वेश्चंस कहां से आते हैं। ठीक है, अब मैं एक एक सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। ठीक है, ऑल्टरनेट, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी आप जब भी देख रहे हो आपके पास काफी टाइम है। ये स्ट्रैटेजी बहुत लेट में अगर आप देखेंगे करेंगे तो शायद उतना अच्छा इंप्लीमेंट ना करें, क्योंकि यहाँ टाइम नीडेड है। आपको कुछ नहीं करना है, जी के सिर्फ दिन में 15 मिनट्स पढ़ना है।
अब जो ये मैं टाइमर लिख रहा हूँ ये डेडिकेटेड टाइम है। इसके बाद ध्यान है, जैसे आज का मेरा टाइम था 6 आवर का, मैंने पढ़ लिया, मैं फ्री हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, मुझे कोई तरह का वो डिस्ट्रैक्शन नहीं, मैं फ्री हूँ, तो आपको जीके पसंद है, आपने आधे घंटे जीके और पढ़ ली। आज आपने माउंटेन्स कवर कर लिए, आज आपने मिनिस्ट्री कवर कर ली। तो ये मैं जो टाइम बता रहा हूँ ये मिनिमम साइड पे टाइम। तो आपको जीके पर डे 15 मिनट्स पढ़ना है। ये नहीं सोचना कितना याद हुआ, कल मैं सोचूं कि कल मैंने वो पढ़ा था मुझे तो याद ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है। जब क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएगा, करेक्ट ऑप्शन टिक होगा, बस ये बिलीव करिए 15 मिनट्स जीके पढ़ना है। अब जैसे आज स्टैटिक्स पढ़ लिया, अभी पिछले में बताया था ना, कल हमने करंट अफेयर पढ़ लिया, उसके एक दिन बाद हमने फैशन ओरिएंटेड जीके पढ़ ली। पर डे आपको 15 मिनट जीके से पढ़ना, कुछ नहीं करना। अब आते हैं रीजनिंग पे। बच्चों रीजनिंग में हमारे वर्बल, नॉन वर्बल एंड लॉजिकल के टॉपिक्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, और आपको पर डे 30 मिनट्स या ऑल्टरनेट डे पे ध्यान है। अगर टाइम काफी है बच्चों, अगर टाइम काफी, देखिए टॉप रैंक तभी आ पाएगी जब हर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्किपिंग से स्किप करके टॉप रैंक सेलेक्ट हो सकते हैं बट टॉप रैंक नहीं आएगी। आपको पर डे 30 मिनट्स से पढ़ना है सिर्फ रीजनिंग, ठीक है। इसे आप 45 मिनट्स या 1 आवर भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके एग्जाम में टाइम कितना है। 30 मिनट्स में मान के चल रहा हूं कि अभी आपके पास काफी टाइम है, 30 मिनट्स रीजनिंग पढ़ना। तो आप ये कैसे पढ़ेंगे रीजनिंग पढ़ते समय? जैसे आज हमने वर्बल के टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक वर्बल्स के हैं, तो हमने वर्बल्स के टॉपिक पढ़ लिए। अब एक टॉपिक आज पढ़ेंगे और उस पे मैं ये मान के चलता हूं कि आप एक टॉपिक में 50 to 75 क्वेश्चंस करोगे तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। तो 30 मिनट्स में आप बोलोगे सर तो 10 ही क्वेश्चन होंगे या 5 ही होंगे, ठीक है। एक दिन में टॉपिक नहीं कवर करना है। रीजनिंग में मेजर 25 टॉपिक्स हैं, अगर रीजनिंग में देखा जाए सब कंपाइल कर दें तो 25 टॉपिक्स हैं जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 30 मिनट्स पर डे पढ़ना है, 25 टॉपिक्स आपके होने वाले हैं। जो अगर मैं मानूं आप पर डे 5 क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो आप विद इन 7 to 8 डेज 10 डेज में आप ये पूरा टॉपिक कवर कर लेने वाले हो। तो अभी हमारे पास टाइम है तो हम अगर एक टॉपिक को 10 डेज भी देना तो भी बहुत इजीली से कवर कर सकते हैं। देखिए यहां ध्यान रहे, ये टाइम इस हिसाब से बताया गया है कि आपको जंप नहीं करना है, आपको पैनिक, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना। एक टाइम आता है हम पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नहीं मुझे नहीं पढ़ना, हटाओ। नहीं, हमें इंटरेस्ट बनाए रखना है। इंटरेस्ट तभी बनेगा जब छोटे छोटे टाइम्स के साथ बढ़ेंगे। अरे भाई 5 ही क्वेश्चन तो है, कर लेता हूं। ये चीज आपको, ये छोटे छोटे जो आपके स्टेप्स हैं बेटा, वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। हम रन करेंगे 14 घंटे दिन में पढ़ेंगे, कुछ दिन तो पढ़ेंगे, बाद में मोमेंटम ब्रेक होगा और बहुत नेगेटिविटी आती है। अब आते हैं मैथ्स पे। पहले आपको सिर्फ 5 जो मैंने बेस के टॉपिक कवर किए हैं कई और वीडियोस में वो कवर करने हैं। जब ये 5 हो जाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। अब ये करना क्या है, पर डे आपको 1 आवर मैथ लगानी है। ये कब लगानी है? जब आप पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हो। जैसे मैं शाम को 4 से 5 बजे, 4 बजे के बाद बहुत एनर्जी फील करता था पढ़ने के लिए अपने टाइम पे। आपका भी ऐसा कोई टाइम होगा जब आप सबसे एनर्जी वाइज हाई होते हैं, तब आपको मैथ्स पढ़नी 1 आवर। उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, इंस्टा व्हाट्सएप सब बंद हो जाएगा, ठीक है। पर डे लगाना है शुरू में, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होती है। शुरू में चैलेंज आएगा बट धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आप गेन करेंगे। पर डे 1 आवर आपको मैथ्स लगानी है, या आप ये ऑल्टरनेट भी कर सकते हो। अगर टाइम बहुत ज्यादा, आज रीजनिंग लगा लिया, मैथ्स कल लगा लेंगे। इंटरेस्ट नहीं लूज होना चाहिए, इंटरेस्ट लूज हो गया तो गड़बड़ है, ठीक है। फिर इंग्लिश पे आते हैं। पर डे 1 कॉम्प्रिहेंशन आपको करना है। ग्रामर आज पढ़ो ना पढ़ो, ग्रामर अल्टरनेट पे पढ़ लो, वीक में 2 टाइम्स पढ़ लो, बट कॉम्प्रिहेंशन पर डे करना है। रोज का रोज एक कॉम्प्रिहेंशन लगाएंगे बस, धीरे धीरे। देखिए कॉम्प्रिहेंशन में कुछ और होता नहीं है। जब आप पहले दिन कॉम्प्रिहेंशन लगाओगे शायद आपको एक करने में 10 मिनट लग जाए, लेकिन जब आप 50 कॉम्प्रिहेंशन लगा लोगे ना बेटा, तो आप विद इन 3 to 4 मिनट्स पूरा कॉम्प्रिहेंशन करने वाले हो। और इंग्लिश बहुत मेजर पार्ट रखता है, आपको इस चीज को जरूर स्ट्रॉन्ग करना होगा। एक दिन में कोई अर्जुन नहीं बन जाता कि तीर लगाया आंख पे लग गया, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बन सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन रोज प्रैक्टिस करना जी। ग्रामर आप ऑल्टरनेट पढ़ लो, 2 डेज पे पढ़ लो, ये चलेगा। ये टाइमर इस हिसाब से बताए गए हैं कि आप डेली सब चीज फॉलो कर सकें, इंटरेस्ट लूज ना हो, और आप धीरे 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 छोटा छोटा अमाउंट से एक बड़ा अमाउंट बना सकें, या बड़ा सब्जेक्ट नॉलेज यहां बना सकें। अब आते हैं कैट पे। सब कुछ है भाई, ये सब कुछ है, देखिएगा इस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। डेली रूटीन पार्ट स्केचिंग, 3 स्केच पर डे करने हैं। अब बोलोगे सर स्कूल का है, कोचिंग का बहुत सा काम है, वो अलग है, वो अलग है। डेली ये टॉपर्स की स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं, जो सिंगल डिजिट में रैंक आई, डेली 3 स्केच करने। कैसे करने? मम्मी किचन में कुछ बना रही है, बना दिया। पापा कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस का, बना दिया। छोटा भाई शैतानी कर रहा है, छोटी बहन भाई, बना दिया। रोड पे कुछ जा रहा है दिख रहा है, बना दिया। डेली 3 स्केच करने हैं। शुरू में जब बनाएंगे तो एक स्केच करने में शायद आपको 45 मिनट से 1 आवर लगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आप विद इन 5 मिनट स्केच, 10 मिनट स्केच करने लगेंगे। यही चीज गेन करनी है और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। नेक्स्ट, ट्राई टू मेक मेनी सॉल्यूशंस ऑफ प्रीवियस। है क्या? पिछले साल के क्वेश्चंस को बदलना है और उनके कई कई सॉल्यूशन बनाने। जैसे अभी एनआईडी में क्वेश्चन है, क्रो बैठा है प्लेटफॉर्म को देख रहा है, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की जगह क्या कर दिया, एयरपोर्ट कर दिया। एक मोहल्ले गली की सीन कर दी। क्वेश्चन को चेंज करके उसके मल्टीपल सॉल्यूशन बनाने हैं। आज एक बनाया, कल उसे रिफाइन किया, परसों और रिफाइन किया। इस तरह चीजों को आगे लेके बढ़ना है।
लाइव स्केचिंग भी करना है। इससे बेटा आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत, हैंडलिंग जो वर्क हैंड हैंडलिंग है और ऑब्जर्वेशन बहुत इंप्रूव होती है। तो आपको लाइव स्केचिंग पे भी बहुत ध्यान देना है, इसे इग्नोर नहीं करना। कोशिश करिए वीक में 1 to 2 लाइव स्केचिंग भी हो, इससे बहुत रैपिडली आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो इंप्रूव होते हैं। प्रैक्टिस, और सबसे लास्ट में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। डेली 3 स्केच करने हैं, एक टाइम पे आप डेली 10 स्केच करने लगेंगे। और जब जो बच्चा 3 से 10 पे पहुंचता है वही सिंगल डिजिट रैंक के साथ सेलेक्ट होता है। ये मेरा बेटा 13 to 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ओके, तो गाइज जैसा मैंने कहा था बहुत डेटा ड्रिवन और पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण रखूंगा। कैट के लिए जो बताया है उसे देखिए, आप जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट अलग है, ये आपको इंडिविजुअल सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ये चीजें करनी है। गैट में जैसे मैंने बताया आप सब्जेक्ट्स को ऑल्टरनेट बांट सकते हैं, आज इंग्लिश कर लिया, जीके कर लिया, या मैथ कर लिया, कल रीजनिंग और हमने जीके कर लिया। इस तरह ऑल्टरनेट भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप साथ में ही मैनेज कर सकते हैं। बच्चों ये स्ट्रैटेजी कुछ और नहीं है, ये सिर्फ आपके थोड़े थोड़े इनपुट्स कराती है, आपको थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट नॉलेज बढ़वाती है और बहुत सारा कॉन्फिडेंस बढ़वाती है, और इसी से हायर रैंक आती है। और जो क्रिएटिव वाला कॉन्सेप्ट बताया उसको जरूर फॉलो करो। आप किसी मूवी को देख के कर सकते हैं, सर कोई मूवी है अच्छी सी ना है, रोक दिया वो बनाने लगे। कोई कहीं रोड पे जा रहे हैं, कहीं बाहर गए, अच्छा लगा, क्लिक कर ली इमेज, वो बाद में बना लिया। प्रैक्टिस जरूरी है, कैसे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू में टाइम लगेगा, पहले दिन में आप तुरंत नहीं करेंगे, लेकिन एक टाइम पे आएगा चीजें बहुत टाइम कन्वीनियंट आपके हिसाब से होने लगेंगी। तो दोस्तों इसको फॉलो करिएगा, सिंपल है बट हेल्प यही करती है और टॉपर भी यही बनाती है। आई होप ये सेशन आपके लिए इंजॉयबल होगा, आप काफी कुछ इसे लर्न करेंगे। इस बिलीव पे सेशन को यही एंड करता हूं। थैंक यू।